अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखी करने वाले हिंदू देखिए आज खुलेआम मुसलमानों को क्या धमकी दे रहे हैं, खुद अपने कानों से सुनिए। बयान आप भी सुन लीजिए। अगर हमारे रामगिरी महाराज के तरफ समझलं पाहिजे ना, नहीं तो बोलतील ये तो मराठी में बोल के गया, मेरे को कुछ समझा ही नहीं, इसलिए तेरे को जो भाषा में समझता है ना वो भाषा में धमकी देके जा रहा हूं। हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ अगर कुछ भी मस्ती तुम लोगों ने किसने भी की तो तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आके चुन चुन के मारेंगे, इतना ध्यान में रखो। अगर तुम्हारी कौम की अगर चिंता होगी तो हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ कुछ भी बोलने का नहीं, वरना वो जवान हम लोग सही पे रखेंगे नहीं, ये तुम लोग याद रखना। कुछ दिन पहले महंत रामगिरी महाराज ने भी इस्लाम को लेकर कुछ तो आप लोगों ने सुना ये गुंडा नीतीश का बयान, जो मुसलमानों को खुलेआम ये चैलेंज कर रहा है कि हम तुमको मस्जिदों में घुस कर मारेंगे। और इसी के जवाब में इन्हीं के पार्टी के हाजी अराफात क्या बोलते हैं वो सुनिए। कि मस्जिद जब दिखती तो इस तरीके से गोली मार देंगे भाषा करता है, मस्जिद में घुस घुस के चुन चुन के मारेंगे भाषा करता है, गाली गलौज देता है स्टेज के ऊपर, हिंदी में समझाने की कोशिश करा मैं मराठी मती नहीं, और गाली देता है। अब ये सब गाली देने का, गाली सुनने के लिए है। हाजी अराफात शेख एसेट है, लायबिलिटी नहीं है। लाखों लोगों को जोड़ रहा हूं, लाखों लोगों का नेतृत्व कर रहा हूं। मेरी पिछले कई साल की नीतीश राणे को बोलना है कि हाजी अराफात शेख भारतीय विद्यार्थी सेना के से लेकर आज तक के क्या के ऊपर इस तरीके का इशारा किया जाता है। एक हैदराबाद की जो तीर चलाने वाली महिला जिस तरीके से उसकी एक्टिंग कर रहा है, मर्दों की एक्टिंग कर लो भाई, औरतों की एक्टिंग कैसे कर रहे। हम मंत्रालय में जाते थे, विधान भवन में जाते तो पत्रकार बोलते थे कि देखो देखो देखो, जब नीतीश राणे जाते तो तीसरी चौथी का बच्चा आ गया। तो आज वाकई में मुझे लगा ये तीसरी चौथी का बच्चा है, छोटी बुल्ली का बच्चा है। बटला डेनी, इसके बाद पूरा महाराष्ट्र उसको छोटी बुल्ली का बच्चा और बटला डेनी करके बुलाएगा, ये इसमें कोई शंका नहीं। और कितना दिमाग है, कितना बददिमाग है, ये समझ में आ रहा है। मैं उनसे फिर कहूंगा, अगर तेरे पिछवाड़े में दम है भाई, तू कुरला आ जा, सुबह बोले सुबह, शाम बोले शाम। हाजी अराफात शेख यहाँ पे तुझको जरूर मस्जिद के बाहर जरूर मिलेगा। एक मेरा आखिरी सवाल, आप भाजपा के नेता भी हैं, 2 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, जब आप जनता के बीच जाते हैं, मुस्लिम समाज के बीच जाते हैं, और इस प्रकार से जब आपके पार्टी में ऐसे बयान आते हैं, आप लोगों को किस प्रकार की दिक्कतें होती हैं? आज मैं मेरे जनता के सामने जब जाऊंगा तो मैं बोल के जा रहा हूं, जनता को पता है, कौम को पता है कि हाजी अराफात शेख जब कौम की बात है तो कौम के साथ हमेशा खड़ा रहा। गलत बात का कभी समर्थन नहीं करूंगा, गलत चीज़ों का कभी समर्थन नहीं करूंगा, गलत चीज़ों के साथ में जाऊंगा नहीं। पिछले कई साल से मैं आंदोलन वाला लीडर हूं, संघर्ष वाला लीडर हूं। अगर इस टॉपिक के ऊपर इसको नहीं दबाया गया तो इसी तरीके से सवाल का जवाब आता रहेगा। ये पार्टी ने डिसाइड करना चाहिए कि उनको चुप बिठाना है या हाजी अराफात को चुप बिठाना है। अगर मैं गलत हूं तो जरूर मैं बात मेरी पार्टी की सुनूंगा, लेकिन अगर वो गलत है तो पार्टी ने उसको बताना चाहिए और बोलना चाहिए कि इस तरीके से भाषा बोलने की होती है। राजनीति के अंदर अपनी लोग रोटी बोटी सेकते, अब उनको चाहिए राजनीति में पब्लिसिटी करें। उनको लगता कि मैं हिंदुओं को फेवर में बात करूंगा, मैं हिंदुओं का ओएसी बन जाऊंगा, तो लगता है, खुद कहते कि मैं हिंदुओं का गब्बर हूं। अरे गब्बर नहीं हो, आप गोबर हो। तो गोबर जैसा रहना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं, कितनी बार कहा कि आप गू हो। अरे गू भी बना तो गू में क्वालिटी होती है, आप गाय का गू बन जाओ, कभी कम से कम लिपने के तो काम में आएंगे आंगन में, लेकिन आप कुत्ते का गू क्यों बन रहे हो। ये सब बात करके किसी का मन दुखाना, ये किसी की आत्मा को तकलीफ पहुंचाना, किसी बच्चियों को, लेडीज को ऐसा हाथ दिखाना, ये ऐसा कल्चर नहीं है हमारे महाराष्ट्र का। हमारे महाराष्ट्र में कोई ऐसा लीडर मैंने नहीं देखा, मेरे जीवन से लेकर आज तक के, कोई बच्ची जा रही है बुरखे वाली और उसको ऐसा हाथ दिखा रहा है। ये हमारे महाराष्ट्र का कल्चर नहीं है। ये देवेंद्र जी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, भारतीय जनता पार्टी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। आज हम जब बात करते, मुख्यमंत्री जी योजना ला रहे, सबके लिए लाए ना, और योजना ला रहे, और हमारी योजना में बुरखे वाली औरतें जा रही है और बुरते, और तू चिढ़ रहा है कि इनको क्यों देने का, देखो तकलीफ हो रही है। मुख्यमंत्री दे रहे हैं, अजीत पवार दे रहे हैं, और देवेंद्र जी बोल रहे हैं कि भाई लाड़की बहन बोल रहे हैं, और ये लाड़की बहन को इस तरीके का हाथ दिखाएगा और हमने बर्दाश्त करना चाहिए। ये कहाँ का इंसाफ है और ये कहाँ की राजनीति है। ये नहीं होना चाहिए, उसको सुधरना चाहिए। अगर वो नहीं सुधरा तो इसका पत्रिका सवाल का जवाब हमेशा हाजी अराफात उस तरीके से, उस अंदाज में देगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हाजी अराफात। Exclusive and insightful videos.
तो आपने सुना हाजी अराफात की जो इन्हीं के पार्टी के लीडर हैं और नीतीश के ख़िलाफ़ वो खूब बयानबाजी किए हैं। लेकिन मैं आज के नौजवानों से ये पूछना चाहता हूँ कि आप क्या कर रहे हो, आप कहाँ पे सोए पड़े हो। कम से कम आप इम्तियाज़ जलील साहब की रैली पर शामिल होकर उनके हौसला अफजाई कीजिए और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए, ज़्यादा लोगों तक मेरी बात पहुंच पाए। इसीलिए मैं आप लोगों से मुआताना गुजारिश करता हूं कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं एक छोटा वीडियो बनाने वाला हूं। मेरी आवाज़ को दबा दिया जाता है, हक़ की आवाज़ को दबा दिया जाता है। इसीलिए मैं चाहूँगा कि मेरी आवाज़ को ज़्यादा दूर तक पहुंचाने के लिए आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए, मेरे को इस चैनल को बढ़ाइए और मेरी वीडियो को दबा के शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम। Subscribe to our new channel ABP Live Premium.